नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है विद्युत बल्ब। इसमें शिक्षण बिंदु है विद्युत बल्ब की संरचना, विद्युत बल्ब की कार्य प्रणाली और फ्यूज बल्ब। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 बीसीए भौतिक विज्ञान प्रकरण विद्युत बल्ब। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र विद्युत बल्ब से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र विद्युत बल्ब से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र विद्युत बल्ब से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र विद्युत बल्ब से संबंधित विभिन्न तथ्यों की संरचना को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र विद्युत बल्ब से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र विद्युत बल्ब से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र विद्युत बल्ब से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र विद्युत बल्ब को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र विद्युत बल्ब से संबंधित तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र विद्युत बल्ब से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र विद्युत बल्ब के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र विद्युत बल्ब के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, दिन के समय प्रकाश का स्रोत क्या होता है? सूर्य। सूर्य की अनुपस्थिति में क्या हो जाता है? अंधकार। अंधकार दूर करने हेतु कौन सी युक्ति काम में ली जाती है? बल्ब या ट्यूबलाइट। विद्युत बल्ब की संरचना कैसी होती है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम विद्युत बल्ब का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे विद्युत बल्ब की संरचना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब किसकी सहायता से जलता है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा द्वारा कौन सी ऊर्जा प्रदान करता है? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा देने हेतु विद्युत बल्ब की संरचना कैसी होती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे विद्युत बल्ब में एक पतला तंतु होता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। ये तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार धातु के ढांचे से जुड़ा होता है तथा दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा रहता है। यह फिलामेंट या तंतु प्रकाश उत्सर्जित करता है और यहाँ पर यह फिलामेंट लगा हुआ है और इस प्रकार से यहाँ पर बल्ब का चित्र चिपकाएंगे और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, बल्ब में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। विद्युत बल्ब का तंतु क्या उत्सर्जित करता है? प्रकाश। विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है अगला शिक्षण बिंदु विद्युत बल्ब की कार्य प्रणाली, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, टॉर्च को विद्युत ऊर्जा कौन देता है? विद्युत सेल। विद्युत सेल द्वारा दी गई ऊर्जा में प्रकाश कौन उत्सर्जित करता है? बल्ब। विद्युत बल्ब की कार्य प्रणाली समझाइए। निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे विद्युत बल्ब के टर्मिनलों को सेल द्वारा या विद्युत ऊर्जा के स्रोत द्वारा जोड़ने पर परिपथ पूर्ण हो जाता है, जिससे बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तथा बल्ब का तंतु तप्त होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। वही विद्युत धारा का प्रवाह रुकने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है, क्योंकि धारा प्रवाह रुकने से परिपथ अपूर्ण हो जाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में विद्युत बल्ब द्वारा विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत बल्ब में प्रकाश कौन उत्सर्जित करता है? तंतु। बल्ब कब प्रकाश उत्सर्जित करता है? विद्युत ऊर्जा देने पर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है फ्यूज बल्ब, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बल्ब में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। दोनों टर्मिनल में से क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी बल्ब न जलने का क्या कारण हो सकता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। ऐसे बल्ब के फ्यूज होने का कारण हो सकता है। बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। बल्ब के तंतु के टूट जाने पर बल्ब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ऐसे बल्ब को फ्यूज बल्ब कहते हैं। बल्ब के तंतु के टूटने से विद्युत धारा का परिपथ पूरा नहीं हो पाता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। बल्ब के तंतु के खंडित होने के कारण बल्ब फ्यूज हो जाता है। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बल्ब प्रकाश नहीं देता है? फ्यूज बल्ब। फ्यूज बल्ब में क्या खंडित होता है? प्रकाश तंतु। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का आवरण होता है दर्पण का, कांच का, प्लास्टिक का, लकड़ी का। बल्ब में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक या फ्यूज। विद्युत बल्ब में 2 मोटे तार होते हैं, सत्य या असत्य। विद्युत बल्ब में कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत बल्ब की कार्य प्रणाली लिखिए, गृह कार्य में लिखेंगे। फ्यूज बल्ब से क्या अभिप्राय है समझाइए। अंत में प्रयोग टिप्पणी।